प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसफर आरएनए के बारे में पढ़ा। ट्रांसफर आरएनए से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस है, इंपॉर्टेंट है, और वो है वॉबल हाइपोथेसिस। वॉबल हाइपोथेसिस को इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। वॉबल हाइपोथेसिस, दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय क्रिक। इस हाइपोथेसिस को क्रिक ने दिया था। वॉटसन क्रिक वाले क्रिक ने ही दी थी हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार स्पेसिफिसिटी ऑफ कोडॉन इज डिटरमाइंड बाय फर्स्ट टू बेसेस, द थर्ड बेस इज लेस इंपॉर्टेंट। एक कोडॉन के अंदर 3 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। एक कोडॉन के अंदर 3 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। यहां पर जैसे दे रखा है, देखो ये एक कोडॉन के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेसेस हैं? 3। एक कोडॉन के अंदर 3 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, 1 2 3। कोडॉन की जो स्पेसिफिसिटी है वो पहले 2 बेसेस की वजह से होती है, 1 और 2। तीसरा बेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये वाला तीसरा बेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। कह रहा द स्पेसिफिसिटी ऑफ कोडॉन इज डिटरमाइंड बाय फर्स्ट 2 बेसेस। ये कोडॉन की जो स्पेसिफिसिटी है वो पहले 2 बेसेस निर्धारित करते हैं, तीसरा बेस महत्वपूर्ण नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल समझो, ग्लाइसिन के 4 कोडॉन हैं, 1 2 3 4। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड हैज 4 कोडॉन, और एक अमाइनो एसिड के 1 से ज्यादा कोडॉन होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। वी नो दैट ईच अमाइनो एसिड मे हैव मोर देन 1 कोडॉन। हम लोग जानते हैं कि एक अमाइनो एसिड के 1 से ज्यादा कोडॉन्स हो सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डीजेनरेसी। जैसे ग्लाइसिन के 4 कोडॉन हैं, ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है लेकिन इसके कितने कोडॉन हैं? 4। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डीजेनरेसी और रिडंडेंसी ऑफ जेनेटिक कोड, इसको कहते हैं। सीरीन के 6 कोडॉन होते हैं, ल्यूसीन के 6 कोडॉन होते हैं। तो एक अमाइनो एसिड के 1 से ज्यादा कोडॉन्स होना, ये डीजेनरेसी है। क्या है ये डीजेनरेसी है। अब देखो, ग्लाइसिन के 4 कोडॉन हैं। ग्लाइसिन के कितने कोडॉन हैं? ग्लाइसिन के तुम्हारे पास यहां पे 4 कोडॉन हैं। ये 4 कोडॉन है तुम्हारे GGU, ये 4 कोडॉन है तुम्हारे GGU, GGC, GGA और GGG। इन चारों कोडॉन में तुम एक बात कॉमन देख रहे हो, चारों में 2 लेटर पहले के कॉमन हैं। पहले 2 लेटर क्या है? G और G, ये कॉमन है। तो पहले 2 लेटर की वजह से ये चारों कोडॉन ग्लाइसिन को बताते हैं, ग्लाइसिन को स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि चारों कोडॉन में तीसरा लेटर फर्क है। अगर तीसरे लेटर की वजह से ग्लाइसिन होता तो ग्लाइसिन कैसे हो जाता? क्योंकि चारों फर्क है। ये चारों कोडॉन्स में पहले 2 लेटर सेम हैं, पहले 2 लेटर सेम हैं, इसकी वजह से ये चारों ग्लाइसिन को बता रहे हैं। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ कोडॉन इज डिटरमाइंड बाय फर्स्ट 2 बेसेस। कोडॉन की जो स्पेसिफिसिटी है वो पहले 2 बेसेस की वजह से होती है, तीसरा बेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये चारों कोडॉन ग्लाइसिन के हैं, ये पहले 2 बेसेस डिसाइड करते हैं, क्योंकि चारों में देखो, चारों में GG कॉमन है। पहले में भी GG, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में GG, इसकी वजह से ये ग्लाइसिन है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, तुमने देखा एक अमाइनो एसिड के 1 से ज्यादा कोडॉन्स होना, ये डीजेनरेसी है। क्या है ये? डीजेनरेसी। ग्लाइसिन के 4 कोडॉन हैं, इन चारों कोडॉन में समानता क्या है कि पहले दो लेटर सेम है। तो इस कोडॉन की जो स्पेसिफिसिटी है वो पहले 2 लेटर की वजह से होती है, तीसरा लेटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चारों कोडॉन सेम अमाइनो एसिड ग्लाइसिन को बता रहे हैं और चारों में पहले 2 लेटर सेम है, पहले 2 लेटर्स सेम है। अब देखो, इन 4 कोडॉन के लिए 4 एंटी कोडॉन चाहिए, और 4 एंटी कोडॉन के लिए 4 अलग तरह के ट्रांसफर आरएनए चाहिए। तो फॉर दीज 4 कोडॉन्स 4 एंटी कोडॉन्स आर रिक्वायर्ड। इन 4 कोडॉन्स के लिए 4 एंटी कोडॉन चाहिए। फॉर 4 एंटी कोडॉन्स 4 ट्रांसफर आरएनए आर रिक्वायर्ड।
4 एंटीकोडॉन्स के लिए 4 ट्रांसफर आरएनए चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी मैं बताता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस क्या कहती है? 1 ट्रांसफर आरएनए कैन पेयर विद मोर देन 1 कोडॉन्स ऑफ मैसेंजर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का एक एंटीकोडॉन मैसेंजर आरएनए के कई एक कोडॉन से पेयर कर सकता है। ऐसे समझो, मान लो एक ट्रांसफर आरएनए है यहां पर। अब देखो, हम जान रहे हैं कि ग्लाइसिन के 4 कोडॉन है। ये मैसेंजर आरएनए है, सपोज करो ये मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर ग्लाइसिन के 4 कोडॉन हैं। कौन कौन से कोडॉन हैं? इसके ऊपर है G, GU, GGC, GGA और GGG। ये 4 कोडॉन है ग्लाइसिन के। अब इस 4 कोडॉन के लिए 4 हमको एंटीकोडॉन चाहिए, और 4 एंटीकोडॉन के लिए 4 ट्रांसफर आरएनए चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है, एक ट्रांसफर आरएनए है और एक ट्रांसफर आरएनए के पास एक एंटीकोडॉन है CCI। एक ट्रांसफर आरएनए है, उस ट्रांसफर आरएनए के पास एंटीकोडॉन है CCI। C और G में तो पेयरिंग हो जाती है, ये पेयरिंग हो गई। C और G ट्रिपल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब देखो यहां पर जो I है, अगर ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन के पास, ये एंटीकोडॉन है, ये I बेस है, I बेस या आइनोसिन बेस है। ट्रांसफर आरएनए की फर्स्ट पोजीशन पर, एंटीकोडॉन की फर्स्ट पोजीशन पर I बेस है, तो ये मैसेंजर आरएनए की थर्ड पोजीशन पर, ये 1 हो गया, 2 ये 3, मैसेंजर आरएनए की थर्ड पोजीशन पर ये U से भी पेयर कर सकता है, C से भी पेयर कर सकता है, A से भी पेयर कर सकता है। I G से नहीं करता क्योंकि I ग्वानिन का डेरिवेटिव है। तो यहां पर एक एंटीकोडॉन 3 कोडॉन से पेयर कर रहा है। तो क्या हो रहा है इससे फायदा? एक ट्रांसफर आरएनए है, 1 ट्रांसफर आरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए ये मैसेंजर आरएनए के कई एक कोडॉन से पेयर कर जा रहा है। ये किससे किससे पेयर कर रहा है? ये I से भी पेयर कर रहा है, ये C से भी पेयर कर रहा है, और ये A से भी पेयर कर रहा है। ये पेयरिंग उतनी अच्छी नहीं होती, इसको हम वॉबलिंग कहते हैं, ये एक्यूरेट नहीं होती। और I बेस को कहते हैं वॉबल बेस। I बेस को क्या बोलते हैं? I बेस को कहते हैं आइनोसिन बेस, या इसे वॉबल बेस कहते हैं, या इसे कहते हैं वॉबल बेस भी कहते हैं। तो समझना क्या है, देखो मैसेंजर आरएनए के ऊपर ग्लाइसिन के ये 4 कोडॉन लगे हैं, GGU, GGC, GGA और GGG। इन 4 कोडॉन के लिए तुम्हें कम से कम 4 एंटीकोडॉन चाहिए, और 4 एंटीकोडॉन के लिए 4 ट्रांसफर आरएनए, 4 तरह के ट्रांसफर आरएनए चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्रिक ने सजेस्ट किया, अगर ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन पर की पहली पोजीशन पर अगर I बेस है, तो ये मैसेंजर आरएनए के कोडॉन की थर्ड पोजीशन पर ये U से भी पेयर कर जाता है, ये C से भी पेयर कर सकता है, ये A से भी पेयर कर सकता है। यानी एक ट्रांसफर आरएनए इससे भी पेयर कर जाएगा, इससे भी पेयर कर जाएगा, और इससे भी पेयर कर जाएगा। तो फायदा क्या हुआ? यानी एक ही ट्रांसफर आरएनए कई एक कोडॉन से पेयर कर जाता है। तो ट्रांसफर आरएनए की संख्या में बचत होती है। इकोनॉमी ऑफ ट्रांसफर, नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल, ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल की बचत होती है। टोटल 61 कोडॉन है, तो 61 एंटीकोडॉन और 61 तरह के ट्रांसफर आरएनए चाहिए। लेकिन इस वॉबलिंग की वजह से, इस आइनोसिन बेस की वजह से एक ही ट्रांसफर आरएनए कई एक कोडॉन से पेयर कर जाता है। यहां पर एक ट्रांसफर आरएनए 3 कोडॉन से पेयर कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल 61 कोडॉन के लिए 61 ट्रांसफर आरएनए नहीं चाहिए, कम चाहिए हैं। इसीलिए हमने ट्रांसफर आरएनए की संख्या कम बताई है, 61 से कम होती है, क्योंकि एक ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के कई एक कोडॉन से पेयर कर जाता है।
अगर मैसेंजर आरएनए के पास आइनोसिन बेस है तो वो यू से भी पेयर कर जाएगा, सी से भी पेयर कर जाएगा और ए से भी। ये पेयरिंग बहुत एक्यूरेट नहीं होती, इसे वॉबलिंग कहते हैं। और आई बेस को बोलते हैं वॉबल बेस। तो वॉबलिंग से क्या फायदा हो रहा है? क्रिक ने ये सजेस्ट किया बेटा कि इससे बचत हो रही है ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स की, इकोनॉमी ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। तो कम तरह के ट्रांसफर आरएनए चाहिए। और क्यों कम चाहिए? क्योंकि एक ही ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडॉन कई एक कोडॉन से पेयर कर जाता, मैसेंजर आरएनए के कई एक कोडॉन से पेयर कर जाता। तो देखो इसमें फॉर 4 एंटीकोडॉन्स 4 ट्रांसफर आरएनए आर रिक्वायर्ड। ये तो नॉर्मल बात। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस 1 ट्रांसफर आरएनए कैन पेयर विद मोर देन 1 कोडॉन्स प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए या कोडॉन्स ऑफ मैसेंजर आरएनए। एक ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडॉन मैसेंजर आरएनए के कई एक कोडॉन से पेयर कर सकता है। शर्त क्या होनी चाहिए? पहला बेस क्या हो? ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन का पहला बेस है आइनोसिन बेस। ये आइनोसिन बेस यू से भी पेयर कर सकता है, सी से भी और ए से भी। इफ एंटीकोडॉन ऑफ ट्रांसफर आरएनए हैज आई बेस, अगर ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन पर आई बेस है, इसे हम आइनोसिन बेस भी कहते हैं, देन इट कैन पेयर विद आइदर यू और ए और सी ऑफ कोडॉन ऑफ एमआरएनए। तो ये एमआरएनए के यू से भी और सी से भी और ए से भी पेयर कर सकता है। तो सिंगल एंटीकोडॉन ऑफ ट्रांसफर आरएनए कैन पेयर विद मोर देन 1 कोडॉन्स ऑफ मैसेंजर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का एक एंटीकोडॉन मैसेंजर आरएनए के कई एक कोडॉन से पेयर कर जाता है। दिस पेयरिंग इज नॉट सो एक्यूरेट। ये पेयरिंग उतनी एक्यूरेट नहीं होती। दिस पेयरिंग इज नॉट सो एक्यूरेट एंड इज नोन एज वॉबलिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? इस पेयरिंग को हम लोग वॉबलिंग कहते हैं। आइनोसिन बेस इज नोन एज वॉबल बेस। आइनोसिन बेस को हम कहते हैं वॉबल बेस कहते हैं। वॉबलिंग से फायदा क्या हो रहा है? वॉबलिंग हेल्प्स इन इकोनॉमी ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल की संख्या में बचत होती है। 61 कोडॉन के लिए 61 से कम, 61 कोडॉन्स के लिए 61 से कम ट्रांसफर आरएनए चाहिए। यह वॉबल हाइपोथेसिस समझाती है। तो वॉबल हाइपोथेसिस समझाती है इकोनॉमी ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। ये ध्यान रखना, इतना छोटा सा है ये लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा।